गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज 29 नवंबर है, लेकिन हम 28 नवंबर 2020 वाला वीडियो भी आज ही कवर करेंगे और 29 नवंबर वाला भी। और इसके साथ ही आज आपका जो संविधान का जो वो होता है रिसोर्स, मतलब हमने हमारे संविधान के विभिन्न स्रोत जो रिसोर्सेज हैं वो किन देशों से लिए हैं, ये एक वीडियो अपलोड होगा। और भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास प्लस संवैधानिक जो अनुसूचियां दी गई हैं 12, उनसे रिलेटेड आपकी एक टेस्ट सीरीज शुरू की जा रही है। मतलब पॉलिटी की आपकी टेस्ट सीरीज आज यानी 29 नवंबर 2020 से प्रारंभ होगी और 3 से 4 दिनों के बीच में आपका एक एक टेस्ट का वीडियो आता रहेगा। तो आप लोग पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं। सिंसियर हो जाइए और जो भी तैयारी आप जिस भी लेवल पर कर रहे हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है हमारी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेट हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 8 लाख करोड़ रुपए का पूंजीकरण प्राप्त करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बना है? तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ HDFC बैंक। HDFC बैंक 8 लाख करोड़ रुपए का पूंजीकरण प्राप्त करने वाला देश का पहला बैंक बन गया। जहां पहला शब्द आ जाए वो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको ये याद रखना है। देखिए, अगर आप कंपनी की बात करेंगे ओके, कि कंपनी में 8 लाख करोड़ के पूंजीकरण प्राप्त करने वाली कंपनी कौन सी है, तो हमेशा याद रखना पहली है आपकी रिलायंस कंपनी, दूसरी है आपकी TCS कंपनी। ओके, और कंपनी के सेंस में तीसरी आ जाएगी अब आपकी HDFC बैंक। और सिर्फ आपसे अगर बैंक का पूछा जा रहा है तो आपको ध्यान रखना है HDFC बैंक। क्लियर है? तो ये जो डिफरेंस रहेगा वो आपको याद रखना है। देखिए, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं HDFC बैंक की। तो हेडक्वार्टर आपको मिलेगा इसका मुंबई में। वर्तमान में इसके MD CEO हैं शशिधर जगदीशन। कौन है? शशिधर जगदीशन। और हमने हाल ही में पढ़ा था कि HDFC बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान को प्रारंभ किया था। अपना OTP पिन नंबर ये किसी से शेयर नहीं करना, और इसके साथ ही मुंह बंद रखो अभियान का एक और उद्देश्य था कि मास्क को लगाकर रखे कोविड-19 से बचने के लिए। ओके, और न्यूज में था आपका लक्ष्मी विलास बैंक। तो सिंगापुर के DBS बैंक में इसका विलय कर दिया गया है, और ये पहला ऐसा विलय होगा जो किसी बैंक को बचाने के लिए किसे किया जा रहा है? किसी विदेशी कंपनी को किया जा रहा है। ओके, ICICI बैंक, तो इसने क्रेडिट डाटा के लिए सैटेलाइट इमेज का प्रयोग करने वाला देश का पहला बैंक बना है। तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में इंडियन आइकन अ कल्ट कोल्ड रॉयल एनफील्ड पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर होगा अमृतराज के द्वारा। किसने लिखी ये पुस्तक? अमृतराज के द्वारा लिखी गई है। ओके, इंडियन आइकन अ कल्ट कोल्ड रॉयल एनफील्ड। तो देखिए, जो ये तो लिख दी है किसने? आपके अमृतराज ने। और विनय सीतापति, इनकी बुक कौन सी आई थी? तो इनकी बुक आई थी जुगलबंदी BJP बिफोर मोदी। ओके, अनुपम खेर की बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आई थी योर बेस्ट डे इज टुडे। हमेशा याद रखिए, आप एक स्टूडेंट है तो आपका बेस्ट डे आज ही होगा। आज ही से अपनी प्रिपरेशन अच्छी कीजिए। ओके, तो इस तरीके से आप इस बुक को याद रख सकते हैं। योर बेस्ट डे इज टुडे किसकी बुक है? अनुपम खेर की। और वन अरेंज्ड मर्डर ये किसकी है? तो ये है चेतन भगत की। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने थी नामक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा तमिलनाडु सरकार ने। देखिए, जो थी मोबाइल एप्लीकेशन है, इसे मेडिकल इमरजेंसी हो, किसी आपदा, बाढ़, तूफान, ठीक है, इस तरीके की किसी भी आपातकालीन जो सेवाएं होती हैं उसके समय आपको ये यहाँ जो थी एप्लीकेशन है इसे यूज कर तुरंत ही क्या मिल पाएगी? सहायता मिल पाएगी। और ये किस सरकार के द्वारा लेकर आया गया? तमिलनाडु सरकार के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। हमने थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था कि दिल्ली सरकार ने कोविड जो सेंटर है उस तक पहुंचने के लिए जो लोग होम क्वारंटीन है उनके लिए जीवन सेवा ऐप को लॉन्च किया था। कौन सा? जीवन सेवा ऐप। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हम देखेंगे तमिलनाडु को। तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। सॉरी, ये थोड़ा सा मिस हो गया। तमिलनाडु, ठीक है। कैपिटल क्या है? चेन्नई है। और मुख्यमंत्री कौन है? एडापट्टी के पलानीस्वामी। राज्यपाल है यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित। मीनाक्षी मंदिर ये आपको मिलेगा तमिलनाडु के मदुरई में। कोरोमंडल तट ये तमिलनाडु के तट को कहा जाता है, तो ये आप याद रखेंगे।
राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 में राज्य बेस्ट कैटेगरी में शीर्ष स्थान पर तमिलनाडु राज्य रहा है। स्पेशल कैटेगरी में टॉप पर मिजोरम था। राज्य जो पुरस्कार है जल पुरस्कार उसमें, तो ये आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन जरूर आने वाला है। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना तमिलनाडु सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। देश का पहला एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब या उन्नत विनिर्माण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में देश का दूसरा रॉकेट लॉन्च पोर्ट स्थापित किया जा रहा है। पहला कहाँ है जहां से रॉकेटों को लॉन्च करता है? डीआरडीओ। तो ये है आपका सतीश, डीआरडीओ और इसरो दोनों करते हैं ना। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश में और दूसरा बन रहा है तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। एम वीरलक्ष्मी ये देश की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर है और ये कहाँ से हैं? तो ये हैं आपके तमिलनाडु से। ये महिलाओं वाला जो महिला पहली बार बनी है, इंडियन लेवल पर हो या इंटरनेशनल लेवल पर हो, ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल। ये वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, तो जरूर जाकर देख लें। यहाँ से 2 नंबर आपके पक्के बनने हैं। के पलानीस्वामी को पॉल हैरिस सम्मान से सम्मानित किया गया, जो कौन है? तमिलनाडु के सीएम हैं। कुलशेखरपट्टिनम हम देख चुके, दूसरा रॉकेट लॉन्च स्थापित होगा तमिलनाडु। एम वीरलक्ष्मी। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में महिलाओं को सर्वाधिक ऋण देने वाला राज्य कौन सा रहा? तमिलनाडु रहा प्रथम स्थान पर पूरे देश में। देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तमिलनाडु में। निःशुल्क मास्क वितरण योजना तमिलनाडु सरकार ने प्रारंभ की थी। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में बाजार कर्ज के मामले में देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य? तमिलनाडु है। सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में समुद्री मछली उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन रहा? तमिलनाडु रहा है। तराम्बूर नेती वर्क्स और आराम्बूर वुड नक्काशी को जीआई टैग दिया गया है। डिंडीगुल के ताले, कडंगी की साड़ी और इडोर हल्दी ये भी तमिलनाडु के, इन्हें भी क्या मिला है? जीआई टैग दिया गया है। ग्रामीण कायाकल्प योजना तमिलनाडु सरकार ने लॉन्च की थी। और रूपा गुरुनाथ ये देश की पहली महिला है जो किसी क्रिकेट एसोसिएशन की अध्यक्ष बनी है, ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ये कहाँ के? तमिलनाडु की क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत की ओर से निम्न में से किस फिल्म को ऑस्कर 2021 93वें जो ऑस्कर अवार्ड होंगे उसके लिए नॉमिनेट किया गया है? तो भारतीय फिल्म के रूप में नॉमिनेट किया गया है 93 ऑस्कर अवार्डों के लिए जल्लीकट्टू फिल्म को। ये किस भाषा में जल्लीकट्टू? तो ये मलयालम भाषा है, मलयालम फिल्म है, ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू को ऑस्कर जो 93 है उसके लिए भारत की ऑफिशियल फिल्म के रूप में नॉमिनेट किया गया है। ओके, देखिए अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। अदर मूवी भी चर्चा में रही थी, दिल्ली क्राइम्स। ये क्या है? एक वेब सीरीज है, ठीक है। इस वेब सीरीज को बेस्ट ड्रामा 48वें एमी अवार्ड्स में शामिल किया गया है, ठीक है, मतलब बेस्ट ड्रामा का अवार्ड जीता है इसने। किसने? दिल्ली क्राइम्स ने। इसके जो वो हैं डायरेक्टर, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन है। आप लोग आंसर कीजिए। मैं आप लोगों से बार बार बोलती हूँ, अगर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो पढ़ाने में ऐसा लगता है कि मैं अकेले आकर आपको बताती हूँ और आप लोग अकेले नोट्स बना लेते हैं। तो आप लोग बोलने की कोशिश कीजिए कि क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या आपको याद हो रहा है। जब हम आंसर करते हैं तो चीज़ें हमें याद होने लगती है, तो उस स्टेज में पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, नटखट, ये जो नटखट फिल्म है वेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का इसने अवार्ड जीता है शॉर्ट फिल्म में, ठीक है, 2020 में। तो इसे इस अवार्ड की वजह से याद रखिएगा। इसमें जो रोल किया था वो दिव्या बालन ने किया था। और नटखट फिल्म के जो डायरेक्टर है वो कौन है? शान व्यास है, ठीक है, शान व्यास। और यहाँ पर है आपकी दिल्ली क्राइम्स हम देख चुके हैं। और जल्लीकट्टू को 93 ऑस्कर अवार्ड में शामिल किया गया है। 2019 में जो गली बॉय मूवी आई थी रणवीर सिंह की, इसे नॉमिनेट किया गया था लेकिन ये जीत नहीं पाई थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। हाल ही में इंटरनेशनल पब्लिशर्स एसोसिएशन IPA, ठीक है, शॉर्ट भी याद रखिएगा, पब्लिश एसोसिएशन की प्रमुख बनने वाली पहली अरब महिला कौन बन गई है? तो राइट आंसर होगा शेख बोडोर बिन्त सुल्तान अल कासिम, ठीक है। देखिए जो अंतरराष्ट्रीय पब्लिशर एसोसिएशन है इसकी पहली अरब मतलब अरब देश की पहली महिला कौन बन गई है? शेख बोडोर बिन्त सुल्तान अल कासिम बन गई है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि ये ओवरऑल IPA की महिला प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन थी, तो उसका राइट आंसर होगा अर्जेंटीना की एना मारिया।
मारिया, अर्जेंटीना की एना मारिया। तो आप एना मारिया को भी याद रखेंगे और इनका नाम तो बहुत बड़ा है, अल कासिम, इसको बस आप याद रखिए। क्या नाम है? अल कासिम। कहाँ से हैं? अरब प्रायद्वीप की पहली महिला हैं जो बनी है इंटरनेशनल पब्लिशर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष। देखो आईपीए का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। थोड़े दिनों पहले हमने पढ़ा था आईपीयू, ठीक है, इंटर पार्लियामेंट यूनिट। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं पुर्तगाल के दुअर्ते पचेको। और इसके बाहरी महालेखा किसे नियुक्त किया है महालेखा परीक्षक? तो हमारे जो सीएजी हैं, कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू, उनको आईपीयू का बाहरी महालेखा परीक्षक बनाया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और अरहम ओम तलसानिया, ये गुजरात से हैं, 6 वर्ष के हैं और 6 वर्ष की इन्होंने उम्र में इन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामर की उपाधि धारण की है। मतलब ये कंप्यूटर प्रोग्रामर है सबसे कम उम्र के गुजरात के, अरहम तलसानिया, ठीक है। तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। और विली वॉल्स, ठीक है, तो ये किसके अध्यक्ष बने? विली वॉल्स, ये बन गए इंटरनेशनल एयर एसोसिएशन एंड ट्रांसपोर्टेशन के MD/CEO, ओके, मतलब अध्यक्ष। तो ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में किसने तीसरी वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश बैठक री इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन किया? देखिए पहले तो याद रखिए कौन सी थी? थर्ड थी ये, ठीक है। तीसरी अक्षय ऊर्जा वैश्विक निवेश बैठक थी और इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। ये किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित की जाती है? तो याद रखिएगा नवी एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है और ये इसका तीसरा संस्करण था। और 2020 में इसकी थीम क्या रखी गई? थीम इंपॉर्टेंट है तो इसे ध्यान में रखिएगा, इनोवेशन फॉर सस्टेनिंग एनर्जी ट्रांसिशन, ठीक है। तो याद रखिएगा इनोवेशन फॉर सस्टेनिंग एनर्जी ट्रांसिशन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ओके। भारत का लक्ष्य क्या है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए? तो 2022 तक भारत का लक्ष्य, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आ सकता है, 2022 तक भारत का लक्ष्य 175 गीगावाट। कितना है? 175 गीगावाट। और 2030 तक जो भारत का लक्ष्य है वो है 450 गीगावाट। तो ये इंपॉर्टेंट है, लक्ष्य को ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने किस त्योहार पर मेरा टिकट जारी किया है? मेरा टिकट या माय सैंपल, ठीक है, माय स्टाम्प, क्या है? माय स्टाम्प, जो डाक टिकट होता है वो जारी किया है। तो माय स्टाम्प जो जारी किया गया है ये किया गया है छठ पूजा पर, ठीक है। आपको पता है बिहार और उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा त्योहार होता है छठ पूजा, तो उसी पर जो हमारे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, कौन है? रविशंकर प्रसाद, ठीक है, और कानून मंत्री भी यही हैं, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन की ओर। उससे पहले अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल पर जरूर क्लिक करें, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, यहाँ आपको MCQs बहुत अच्छे मिलते हैं और स्टैटिक जीके की वो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर की जाती है जो एग्जाम में आने के 99% चांसेस होते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन देखते हैं। जिस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? तो राइट आंसर होगा इजराइल के प्रधानमंत्री। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। भारत के जिस न्यायालय के एक फैसले के मुताबिक केंद्र और राज्यों को नागरिकों की अर्जित संपत्तियों पर अनिश्चितकालीन अधिकार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती, किसने निर्णय दिया है? राज्य सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है, ठीक है। केंद्र और राज्यों के नागरिकों की संपत्ति पर अनिश्चितकालीन अधिकार की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के जिस सत्र को आभासी तौर पर मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया, तो ये 80वां सत्र था और इसकी अध्यक्षता की थी लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा याद रखिएगा। भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का 80वां सत्र था, इसको संबोधित किया था किसने? नरेंद्र मोदी ने, और अध्यक्षता की थी ओम बिरला जी ने। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष हम देख चुके हैं, ग्रेग बार्केले हैं। कहाँ से हैं ये? न्यूजीलैंड
न्यूजीलैंड से हैं। और आईसीसी का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा दुबई में, स्थापना हुई थी 1909 में। वर्तमान में इसके सीईओ हैं मनु सहानी। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। जो नेता बिहार विधानसभा के नए स्पीकर या नए अध्यक्ष चुने गए तो वो हैं विजय कुमार सिन्हा। जिस निजी बैंक का विलय सिंगापुर डीबीएस बैंक में कर दिया गया, लक्ष्मी विलास बैंक का किया गया है। तुंगभद्रा पुष्करालू 12 दिवसीय त्योहार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इन 3 राज्यों से तुंगभद्रा होकर बहती है। ठीक है, तुंगभद्रा नदी होकर बहती है और यही ये 12 दिवसीय अभ्यास क्या होता है, त्योहार आयोजित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए कल्चर के पॉइंट से। आयोजित किया जाता है जब बृहस्पति वृश्चिक राशि में प्रवेश करता है, तब तुंगभद्रा पर पुष्करालू त्योहार मनाया जाता है। अफ्रीका औद्योगिकीकरण दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 20 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द अफ्रीकन रीजन। अमेरिका के फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट ने 100 परीक्षण कोविड-19 किट, ठीक है, 30 मिनट में रिजल्ट देगी ये किट, रिजल्ट लुसीरा की अनुमति दी है। कौन सा होगा? लुसीरा टेस्ट होगा, जिससे लोग क्या करेंगे, घर में ही कोविड-19 का टेस्ट कर सकेंगे। हिंडन एयरपोर्ट ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित डबल डेकर बस कहाँ पर लॉन्च हुई है? स्कॉटलैंड में लॉन्च की गई है। शून्य कार्बन उत्सर्जन को उद्देश्य, मतलब 0 कार्बन एमिनेशन इस बस का उद्देश्य है। ठीक है, जिससे क्या होगा, कम प्रदूषण फैलेगा। याद रखिएगा, स्कॉटलैंड में। हाल ही में बोलीविया में चापेरा वायरस, जो कैसा है ये वायरस, जो व्यक्ति से व्यक्ति में फैल सकता है, के लक्षण देखे गए। तो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि चापेरा वायरस किस देश में देखा गया? बोलीविया में देखा गया है। अमेरिका के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने? जैक सुलिवन बने। कौन बने? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन, NSA, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। और हमारे देश में कौन है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? तो ये हैं अजीत डोभाल। एंटनी ब्लिंकन ये अमेरिका के नए विदेश मंत्री बने हैं। ग्रेग बार्कले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष बने, न्यूजीलैंड से। फिलिपे ग्रैंडी ये यूएनओ महासभा ने इन्हें शरणार्थी आयोग का उच्चायुक्त चुना है। पीरियड्स प्रोडक्ट को मुफ्त, जो सैनिटरी पैड होते हैं उन्हें मुफ्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो ये भी स्कॉटलैंड बना है। ओके, विल्स वॉल्स इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के नए डीजी और सीईओ बने हैं। मर्सिडीज बेंच ने HNI हाईटेक नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ग्राहकों को वित्तीय लाभ देने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया। मतलब जो कोई मर्सिडीज बेंच की कार खरीदेगा वो स्टेट इंडिया के अगर ग्राहक होते हैं तो उन्हें ज्यादा फायदा होगा। ओके, कहाँ की ये मर्सिडीज कंपनी? याद रखिएगा, जर्मनी की कार कंपनी और इसका हेडक्वार्टर है स्टुअर्टगार्ट, जर्मनी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के डायरेक्टर कौन है? जनरल राजीव चोपड़ा है। कौन है? जनरल राजीव चोपड़ा हैं। भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह को नियुक्त किया गया। कौन बन गए हैं? इंजीनियर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह बन गए हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल कौन बने? मेजर राजीव चौधरी बने हैं। ठीक है, BRO के डायरेक्टर जनरल मेजर राजीव चौधरी बने हैं। विजय कुमार सोना ये हम देख चुके हैं। दीनबंधु महापात्रा इंडिया बुल्स फाइनेंस के स्वतंत्र निदेशक बने हैं। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कर दिया जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाम चेंज होने वाला सेगमेंट में आपको याद रखना है। कर्नाटक के हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम महादेप्पा मालेरा रेलवे स्टेशन कर दिया गया। कहां पर? कर्नाटक में। कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है और ये सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन होगा, हुबली रेलवे स्टेशन। अभी कौन सा है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश का है, जिसकी लंबाई है 1366 मीटर और अब ये जो बनेगा हुबली, इसकी होगी 1400 मीटर। ओके, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के मंडुआडीहा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ऑस्कर अवार्ड्स के लिए जिस फिल्म को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया, जल्लीकट्टू मलयालम फिल्म है। दुनिया के जिस महानतम फुटबॉल खिलाड़ी का कार्डियोस्टिक अरेस्ट से निधन हो गया, तो ये कौन है? डियागो माराडोना, अर्जेंटीना के खिलाड़ी थे ये फुटबॉल के। कोविड-19 की रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय ने भारत सरकार के नए दिशा निर्देशों जिस समय अवधि से लागू होंगे वो 1 दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक के लिए होंगे। हाल ही में प्लास्टिक कचरे से भारत की पहली सड़क का निर्माण उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया गया है। ये आप देख सकते हैं। अगर ये सफल होती है, ये पायलट प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, अगर ये सफल होती है तो इस तरीके की सड़कों का निर्माण आगे भी किया जाएगा, जिससे प्लास्टिक जो एक बहुत बड़ी समस्या बनी है उसका उपयोग भी हम कर सकेंगे।
तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी में जिस चक्रवात ने भारी तबाही मचाई उसका नाम क्या है? तो निवार है। और याद रखिएगा जो निवार नाम दिया गया है ये किसने दिया है? ईरान के द्वारा दिया गया है। ईरान। भारत के जिस राज्य ने अपमानजनक सामग्री से संबंधित अध्यादेश को स्थगित करने का फैसला लिया है? तो केरल ने लिया है। ठीक है, ये अध्यादेश केरल सरकार के द्वारा लाया गया था कि जो भी कोई क्या करेगा, इंटरनेट पर अपमानजनक सामग्री को प्रसारित करेगा या अपनी पोस्ट डालेगा तो उसे क्या किया जाएगा? गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, और 10 साल की सजा का प्रावधान था। लेकिन इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ कि अभिव्यक्ति की आजादी पर यह हमला है, तो केरल सरकार ने इस अध्यादेश को स्थगित कर दिया है। ठीक है, अध्यादेश क्या होता है? तो अध्यादेश ही एक शक्ति होती है राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास। राष्ट्रपति 123 आर्टिकल संविधान के तहत अध्यादेश जारी करता है और जो राज्यपाल होता है वो 213 आर्टिकल के तहत इसे जारी करता है राज्य में। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का आयोजन जिस देश में किया जाएगा वह देश कौन सा है? जापान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का आयोजन जिन तारीखों के दौरान किया जाएगा, तो ये कब से प्रारंभ होंगे? 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक। जिस वेब सीरीज ने 48वें एमीज अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता, तो दिल्ली क्राइम्स ने। जिस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2020 जीता है, तो बिली बैरेट ने। देखिए आप लोग जाकर 26 नवंबर का जो करंट अफेयर और 27 नवंबर की जो करंट अफेयर्स वीडियो उसे जरूर देख लें। उसमें मैंने एमी अवार्ड्स को डिटेल में आपके सामने लिस्ट बनाकर रख दिया है। ओके, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर खुद के नोट्स में उसे इंक्लूड कर सकते हैं। अफगानिस्तान वर्ष 2020 में अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व जिस प्रमुख राजनयिक ने किया, तो ये एस जयशंकर है जो हमारे विदेश मंत्री हैं, ये शामिल हुए थे अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में। भारत के जिस राज्य की कैबिनेट ने अभी हाल ही में जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक अध्यादेश पारित किया है, तो उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा आर्टिकल 213 अब इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, प्रधानमंत्री मोदी 26 नवंबर 2020 को जिसका आभासी उद्घाटन करेंगे। ठीक है, तो ये कर दिया उन्होंने री इन्वेस्टमेंट 2020। ठीक है, समिट का जो देश 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक पैरालंपिक खेलों का आयोजन करेगा, हम देख चुके हैं जापान। ये डेट में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है ना। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने नोएडा में प्लास्टिक से निर्मित चरखे का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, नोएडा में ही हुआ है प्लास्टिक चरखे का उद्घाटन। देश का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक राज्य में स्थापित किया गया है। पश्चिम बंगाल में देश का टायर पार्क स्थापित किया गया पहला। गोवा में देश का पहला सैंड डेन्यू पार्क स्थापित किया गया। पहले हैं, इसलिए पहली बार में ही आपको याद कर लेना है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में निम्न में से किस टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी दुगना करने के लिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? जितना मैंने आपको बताया था कोशिश कीजिएगा आंसर करते समय आप उतनी ही डिटेल से आंसर दें, क्योंकि जब आप आंसर करेंगे तो आप पता चलेगा कि आपको चीजें कितनी याद होती हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।